अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो एक ख़ास किस्म की फर्टिलाइज़र है जो ख़ास पौधों के लिए है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे गार्डन की खूबसूरती का दारोमदार हमारे पौधों पर लगे फूलों की वजह से होता है। अगर हमारे पास फूलों वाले पौधे हैं और फूल नहीं दे रहे तो तब हमारे गार्डन की खूबसूरती बाकी नहीं रहती। तो हमें अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना है, तो इसलिए मैंने आपके साथ एक अमेजिंग फर्टिलाइज़र शेयर करनी है जिसके इस्तेमाल के बाद हमारे पौधों पर ढेर सारे फूल आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस पावरफुल खाद को बनाने के लिए हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, वो लीमू के छिलके हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं। लीमू एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल भी होती है और सभी लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लीमू के छिलकों में वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसा कि इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन B6 भी होता है, विटामिन ई भी होता है। और लीमू के छिलकों में बहुत सारी मिकदार में मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, पोटाशियम भी होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखती हैं। और हमारे पास जितने भी फूल देने वाले पौधे होते हैं इनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। सबसे बड़ी वजह भी यही होती है कि जब हमारे पौधों की मिट्टी अच्छी नहीं होती, मतलब उनकी पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्कलाइन मिट्टी हो चुकी होती है, तब हमारे पौधे फूल नहीं दे सकते। तो हमें अपने पौधों को एक ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जो एसिडिक होगी, जो हमारी पौधों की मिट्टी को एसिडिक कर देगी, तभी तो हमारे पौधे फूल देना स्टार्ट करेंगे। पौधों पर फूल ना आना और भी बहुत सारी वजह से हो सकता है, लेकिन जो एक मेन चीज़ है वो एसिडिक अगर सॉइल नहीं दे रहे तब हमारे पौधों पर कोई भी खाद असर नहीं कर रही होती। हम खाद पे तो खाद दिए जा रहे होते हैं, बहुत सारी खाद दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसी खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि फूलों वाले पौधों में एसिडिक सॉइल ही बनाना होती है, कि हमें ऐसी खाद इस्तेमाल करनी है जो हमारे पौधों की मिट्टी को एसिडिक कर दे। इसके अलावा एक और वजह होती है कि अगर हम पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं या पौधे को सनलाइट नहीं मिलती तब भी पौधों पर फूल नहीं आते। नींबू के छिलकों को हमने पानी में 2 दिन के लिए डबो के रखना है, फुल शेडी एरिया में रखना है। कभी भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रहे होते हैं हम धूप वाली साइड पे इसको नहीं रख सकते, हम शेड वाले एरिया में ही रखेंगे। लेकिन इसको हम अपने पौधों पर डायरेक्ट कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो हमने नींबू के छिलकों की अभी खाद तैयार की है 2 दिन रखने के बाद, हम इसको अगर अपने पौधों में डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं तब तो हमारे पौधों में बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। और ये खाद सिर्फ उन पौधों के लिए बनाई गई है जिन पर हमारे पौधों पर फूल आते हैं। जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं सभी में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर पौधों की मिट्टी अल्कलाइन हो चुकी होती है तो तब हम ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। जब पौधों की मिट्टी अल्कलाइन होती है तो जितने भी मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लॉक कर देती है, जिनकी वजह से हमारे पौधे की रूट्स वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तभी तो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, हमारा पौधा वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकता। तो इसलिए हमें मिट्टी में अल्कलाइन ख़त्म करना है, उसकी नेचर को तब्दील करना है, मतलब मिट्टी की नेचर को हमें एसिडिक करना है। जो हमने लेमन के छिलकों की अभी खाद बनाई, इसको 1 गिलास को हमें 1 लीटर में डिल्यूट कर देना है। 1 लीटर पानी में डिल्यूट करने के बाद अब हम इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद रोज़ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, विंका के लिए, और बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिन पर बहुत छोटे फूल आ रहे होते हैं या उनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, क्योंकि उनको हमने अच्छी मिट्टी नहीं दी होती। इसलिए जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो पसंदीदा मिट्टी होगी वो बन चुकी होगी। लेकिन लीमू के छिलकों को हम मिट्टी में नहीं रख सकते, उसके अलावा लीमू के डायरेक्ट रस को हम नहीं डाल सकते, मतलब लीमू के जूस को भी हम नहीं मिला सकते पौधों की मिट्टी में। सिर्फ हम छिलकों से बनी फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी डिल्यूट करके। कभी भी आप छिलकों को मिट्टी में नहीं रख सकते, उसके अलावा आप डायरेक्ट जूस भी नहीं इसमें डाल सकते। तो ये डिल्यूट की हुई फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को नुकसान नहीं देगी, ये हमारे पौधों को बहुत अच्छा ग्रो करने में भी मदद करेगी, हमारे पौधों पर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। इस खाद को हम स्प्रे की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पौधों के पत्तों से भी हमें फीड देना होती है ताकि पौधों की अच्छी ग्रोथ चलती रहे। आई होप आप नेक्स्ट टाइम लीमू के छिलकों को नहीं फेंका करेंगे, इनको एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया करेंगे। शुक्रिया।